सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। और इक्वेशन दिया हुआ है 5 टू द पावर में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2 टू द पावर में 2 कॉसेक एक्स प्लस √3 मॉड ऑफ सेक वाई है इक्वल टू 64। ये दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन है, इसी बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन है। तो अब देखो 5 टू द पावर में जो भी लिखा हुआ है इक्वल टू 1 कब होगा? जब 5 के पावर में 0 होगा, है ना। इसका मतलब है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 होगा यहाँ से। तो अब देखो ये इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर वाई। ठीक, ये एक इक्वेशन हो गया। और अगर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई और कॉसेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 बाई साइन स्क्वायर वाई। तो ये अब बन जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर वाई, इतना होगा। तो ये तो हो गया। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको या फिर इसको, कोई भी काम आ सकता है आगे। तो इसके बाद सेकेंड वाला देखो 2 के पावर कितना करें तो 64 होगा। 64 को 2 के पावर में 6 लिखा जाता है, इसका मतलब 2 का जो पावर है वो इक्वल टू 6 होगा। तो लिख सकते हैं ना 2 कॉसेक एक्स प्लस √3 मॉड ऑफ सेक वाई इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो एक साइड मॉड रखते हैं, बाकी को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √3 सेक वाई, मॉड ऑफ सेक वाई है इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 कॉसेक एक्स। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, 3 सेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 36 और माइनस 24 कॉसेक एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इतना होगा। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसका यूज यहाँ पे करो, क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में जो 3 सेक स्क्वायर वाई है उसके प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 36 माइनस 24 कॉसेक एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इतना होगा ना। अब देखो ये कॉसेक में इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब हो जाएगा 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 24 कॉसेक एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड देते हैं, 3 से डिवाइड देंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉसेक एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो तो यहाँ पे 9 नहीं 12 होगा, यहाँ पे है ना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉसेक एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे। और यहाँ से कॉसेक एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो कॉसेक एक्स माइनस 6 होगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो कॉसेक एक्स माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 फैक्टर बन जाएगा। 2 फैक्टर क्या क्या बनेगा, एक होगा कॉसेक एक्स माइनस 6 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 6, तो साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/6 और क्या बन गया, कॉसेक एक्स इक्वल टू 2, मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये दोनों जो आया है, ये दोनों पहले देखो कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो इक्वेशन 1 से ही लाए हैं, ठीक है, तो जो भी आया है वो इक्वेशन इधर कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो मान लो कि ये इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो तो साइन एक्स इक्वल टू 1/6 है ना, देखो चेक करो, जब साइन एक्स इक्वल टू 1/6 रखेंगे तो सेक एक्स का वैल्यू 6 होगा। तो 2 × 6 12 और राइट साइड में 6 है, 6 माइनस 12 जब जाएगा तो -6 हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो मॉड ऑफ सेक वाई तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इक्वल टू -6 और बाई में √3 जाएगा मॉड ऑफ सेक वाई का वैल्यू, जो नहीं पॉसिबल है। जब नहीं पॉसिबल है तो ये जो चीज़ है सेक एक्स इक्वल टू 1/6 ये रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हुआ है लिख देंगे, नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये देख लो कि दूसरा वाला इक्वेशन ए को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जब साइन एक्स का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो कॉसेक एक्स 2 होगा, 2 × 2 4, और 6 - 4 चला जाएगा उधर 2 होगा, तो 2/√3 सही है। मॉड ऑफ सेक वाई इक्वल 2/√3 हो सकता है। तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो होगा 1/2। जब साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स इक्वल टू n प्लस -1 टू दी पावर में n इंटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यही सॉल्यूशन आ गया x का वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू तो ये आ गया, अब हम लोग को फाइंड करना है y का वैल्यू। तो x का वैल्यू कहीं पे रखते हैं, कहीं भी इक्वेशन देखो, हाँ ये वाला इक्वेशन b मान लेते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे। अच्छा यहाँ पे साइन s पर x ना होगा, हाँ ठीक है। तो इक्वेशन b में रखते हैं x का वैल्यू, तो cos स्क्वायर y इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर y इक्वल टू 3, अच्छा 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन एक्स का वैल्यू कितना है 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3/4। 3/4 मतलब √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे cos ऑफ π/6 का होल स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर π/6 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा n प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये y का वैल्यू आ गया। यही सॉल्व करना था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। देख लो क्वेश्चन एक बार कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो x का वैल्यू यहाँ पे ये आ गया और y का वैल्यू ये आ गया। ओके।